वेलकम व्यूअर्स। मैं हूं मज़हर शफीक और आप देख रहे हैं चैनल मज़हर शफीक 786। हमारा आज का टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी इसकी पहचान क्या है, सादा मनफी सवालिया मनफी फिक्रात कैसे बनेंगे, आम लाइफ में इनका इस्तेमाल कैसे है। यानी इंग्लिश आपकी दस्तरस में है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, घर बैठकर आसानी से इंग्लिश समझें। तो आइए शुरू करते हैं। पहचान। गुज़श्ता ज़माने में होने वाले काम को जाहिर करने के लिए मौजूदा टेंस इस्तेमाल किया जाता है। बनाने का तरीका। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की दूसरी फॉर्म इस्तेमाल करें। मनफी कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगाकर वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करें। सवालिया बनाने के लिए डिड को फिक्रा के शुरू में लगाएं और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करें। आइए मश्क की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। एक लड़की मेज पर खड़ी हो गई। अब सब्जेक्ट जो है वो एक लड़की यानी अ गर्ल है। वर्ब क्या है? स्टैंड। स्टैंड की दूसरी फॉर्म स्टूड। अब सब्जेक्ट भी आ गया, वर्ब भी आ गया, ऑब्जेक्ट की जरूरत है यानी जिस पर काम हो रहा है। तो ऑब्जेक्ट क्या है? मेज यानी टेबल। पर की इंग्लिश ऑन से करेंगे। अ गर्ल स्टूड ऑन दी टेबल। वो चिड़ियाघर गए थे। अब जाने वाले वो यानी सब्जेक्ट दे है। गए थे, गो की दूसरी फॉर्म वेंट आएगी। कहाँ गए थे यानी ऑब्जेक्ट चिड़ियाघर। तो चिड़ियाघर की इंग्लिश जू से करेंगे। कहीं जाने की तरफ टू आता है, दे वेंट टू जू। असलम मुझे कल मिला था। असलम सब्जेक्ट है। वर्ब मीट से दूसरी फॉर्म मेट। मुझे मिला था, ऑब्जेक्ट यानी मी। कल की इंग्लिश यस्टरडे एंड पर करेंगे यानी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट और फिर मुतलका अल्फाज। ये तरतीब रहती है जब आप ट्रांसलेशन करते हैं। असलम मेट मी यस्टरडे। कासिम ने तैर कर दरिया अबूर किया। कासिम सब्जेक्ट है। वर्ब क्या है? दरिया अबूर किया यानी अबूर किया। स्विम अक्रॉस से दूसरी फॉर्म स्विम की स्वयं के साथ करेंगे। क्या अबूर किया? ऑब्जेक्ट क्या है? रिवर। कासिम स्वयं अक्रॉस द रिवर। अकरम ने अपना सामान ना बांधा। नेगेटिव सेंटेंस है। अकरम सब्जेक्ट है। डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म आएगी टेंस की रूह से। क्या ना बांधा? सामान, ऑब्जेक्ट यानी अपना सामान। हिज लगेज। असलम के अपने लिए हिज आएगा। अकरम डिड नॉट पैक हिज लगेज। हमने उसकी नसीहत पर अमल ना किया। हमने वही ऑब्जेक्ट है। डिड नॉट अमल करना, एक्ट अपॉन फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब किसकी? उसकी। हिज एडवाइस। वी डिड नॉट एक्ट अपॉन हिज एडवाइस। शाहजेब ने फकीर की मदद ना की। शाहजेब सब्जेक्ट। डिड नॉट मदद करना फर्स्ट फॉर्म में आएगी, हेल्प। किसकी मदद ना की? ऑब्जेक्ट क्या है? फकीर यानी बैगर। शाहजेब डिड नॉट हेल्प दी बैगर। क्या कासिम एंड अली हर रोज वर्जिश किया करते थे? अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। डिड आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट कासिम एंड अली। कासिम एंड अली सब्जेक्ट हैं। क्या करते थे? वर्जिश किया करते थे। टेक एक्सरसाइज हर रोज एवरी डे। डिड कासिम एंड अली टेक एक्सरसाइज एवरी डे? एंड पर क्वेश्चन मार्क यानी सवालिया निशान आएगा। क्या उसने 1 घंटा पढ़ा? अब डिड फिक्रे के शुरू में आएगा, उसके बाद उसने की इंग्लिश करेंगे यानी सब्जेक्ट की ही। पढ़ा स्टडी फर्स्ट फॉर्म में आएगी। 1 घंटा फॉर एन आवर। डिड ही स्टडी फॉर एन आवर? क्या हमीद ने उसे इनाम दिया? डिड हमीद सब्जेक्ट के तौर पे, दिया गिव। किसे दिया? ऑब्जेक्ट क्या है? उसे। तो उसे ही हिज हिम ऑब्जेक्टिव पोजीशन में हिम आएगा। इनाम अ प्राइस। डिड हमीद गिव हिम अ प्राइस? फैक्ट्री वर्करों ने हड़ताल क्यों की? WH फैमिली शुरू में आएगी, उसके बाद एज इंट्रोगेटिव सेंटेंस डिड फिक्रे के शुरू में। अब फैक्ट्री वर्कर यहां सब्जेक्ट के तौर पे आएगा। फैक्ट्री वर्कर्स क्या किया? हड़ताल की। गो ऑन स्ट्राइक फर्स्ट फॉर्म में आएगी। Why did factory workers go on strike? बसा औकात किसी बात पर जोर देने के लिए
सब्जेक्ट के बाद डिड लगाकर वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। मसलन वो जरूर यहां आया था, अब यहां जरूर का तासुर है, ही डिड कम हियर, यानी सब्जेक्ट के बाद डिड आएगा, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म, यहां की इंग्लिश हेयर से करेंगे। उसने जरूर मेरी किताब चुराई थी, यानी इसमें जोर दिया जा रहा है। उसने ही डिड, चुराना स्टील फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, मेरी किताब माई बुक, ही डिड स्टील माई बुक। आज तक के लिए इतना ही। अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके और इस नॉलेज से आप खुद भी मुस्तफीद हों और आगे अपने दोस्तों या अपने रिलेटिव्स या अपने जानने वालों को भी शेयर करें ताकि वो भी इससे मुस्तफीद हो सकें। इल्म तो वही है कि जो आप सीखें और आगे भी पहुंचाएं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।